कैसे आप लोग, मेरी उम्मीद है कि आप लोग बेहतर और शानदार होंगे। तो मेरे दोस्त आज की क्लास में लेकर आए हम आप लोग के लिए एसएससी जीडी रीजनिंग जो हम लोग है वो हम आप लोग को क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, जो आज की बैच है मेरे दोस्त इसमें लेकर आए हम आप लोग के लिए रेलवे एनटीपीसी लेकर आए हैं। इसमें रीजनिंग पढ़ रहे हैं क्योंकि एसएससी जीडी का भी रीजनिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। क्यों शुरुआत की मेरे दोस्त उसका भी एग्जाम आ गया, कुछ बच्चे पढ़ रहे होंगे क्योंकि उसका रीजनिंग है उसका रीजनिंग ज़्यादा डिफरेंस मेरे दोस्त नहीं है, क्योंकि उसका रीजनिंग और इसका रीजनिंग 80% मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं, 80% रीजनिंग मैच कर रहे हैं। कुछ ऐसे टॉपिक है जो मैच नहीं कर रहे हैं। तो ये बैच जो है रियल एनटीपीसी के लिए, एनटीपीसी रेलवे के लिए मेरे दोस्त, लेकिन जिसको एसएससी जीडी की जरूरत है ये भी पढ़ सकता है और उसमें बैच लेकर आए, उस पर लेकर आए। लेकिन एक चीज मेरे दोस्त, जो इसके क्वेश्चन होंगे उसी क्वेश्चन धरती और आसमान का अंतर है मेरे दोस्त, क्योंकि जिस लेवल से रेलवे में पूछा है तो उस लेवल से प्रश्न है, जिस लेवल से एसएससी जीडी में पूछा थी उस लेवल से लेकर आए मेरे दोस्त। क्लियर, मेरी बात स्टार्ट हो गया और बात करना चाह रहे हैं कि इसमें जो श्रृंखला लेसन 3 पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त, क्योंकि पहला चैप्टर हम पढ़े थे श्री, यानी कि पढ़े थे हम 7 विशेषता पढ़े थे, दूसरा पढ़े तो वर्गीकरण पढ़े थे मेरे दोस्त, और तीसरा पढ़े थे श्रृंखला पढ़ते, जो श्रृंखला का पार्ट 4 लेकर आए, क्योंकि श्रृंखला में 3 पार्ट तक पढ़ लें, क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 1 था मेरे दोस्त, क्योंकि एकदम बेहतरीन तरीके से उसमें बता देते कैसे क्या होता है, प्रश्न कहाँ से आता है और किस तरीके से आता है, किस लेवल से आता है मेरे दोस्त, और बता चुके हैं सब, इसका डिस्कस भी कर चुके हैं। और जो पार्ट 4 है मेरे दोस्त, इसका जो ये अंतिम पार्ट है इसमें एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियरली प्रश्न पढ़ेंगे, लगभग 8 9 10 प्रश्न पढ़ सकते हैं मेरे दोस्त। उम्मीद है जहाँ तक अधिक पढ़ सकते हैं, सिचुएशन के हिसाब जितने क्वेश्चन सेट किए होंगे उतना ही बताएंगे। फिर अगर बात रही तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा मेरे दोस्त, चैप्टर नंबर 4 लेकर आएंगे, बेहतरीन अंदाज में उसको पढ़ेंगे। और बात रही जो एसएससी जीडी का वो भी तो हम लोग क्लियर कर लेंगे लगभग हम लोग को जनवरी फरवरी तक मेरे दोस्त क्या करना है, क्योंकि सबका जनवरी फरवरी, रेलवे का भी कुछ जनवरी की, रेलवे का हमेशा बदलता रहता है हमेशा, लेकिन एसएससी जीडी का तो फिक्स हम लोग को जनवरी फरवरी में होगा। और बात किया तो इसका भी जनवरी फरवरी में डेट मान लिया जाए, इस हिसाब से दोनों का बैच लेकर चलना है मेरे दोस्त। आज दोनों ही बेहतरीन तरीका से पढ़ेंगे। एक में 40 प्रश्न आते हैं, 40 नंबर का आता है, एक 20 नंबर का आता है मेरे दोस्त, लेकिन दोनों में 20 भी क्वेश्चन रहते हैं, या 20 एक में 30 रहता है। तो ऐसे पढ़ना है मेरे दोस्त, रीजनिंग के एक भी क्वेश्चन नहीं बचे और साथ में एक भी टॉपिक नहीं बचे मेरे दोस्त। और साथ में अभी खत्म हो जाए एग्जाम, टेक लेकर आएंगे पर्सनली, जो रीजनिंग है रीजनिंग का फाउंडेशन लेकर आएंगे मेरे दोस्त। साथ में जो अगली बार से हम लोग मेरे दोस्त, साथ में अगली बार से हम लोग हिंदी भी पढ़ेंगे मेरे दोस्त, लेकिन साथ आप लोग बने रहिए। आप लोग का नॉलेज की बात करें मेरे दोस्त, एक भी क्वेश्चन और एक भी एग्जाम नहीं जान देंगे कि भी ऐसे इसमें रीजनिंग आए और हिंदी आए मेरे दोस्त, बचेंगे नहीं मेरे दोस्त। लेकिन पहले रीजनिंग स्टार्ट करें, जब अगली क्लासेस में हम लोग स्टार्ट करेंगे हिंदी भी। क्लियर, तो यार समय ना लेते हम लोग अपने टाइम स्टार्ट करें, टाइम स्टार्ट हो गया हम लोग क्लास स्टार्ट करें। क्लियर, तो हम लोग दिया मेरे दोस्त फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि 300, पहले तो निर्देश दिया है मेरे दोस्त, निर्देश को पढ़ लेते हैं। चलिए देखते हैं निर्देश क्या दिया है। निर्देश दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में संख्याओं की एक श्रृंखला दी गई है। ठीक, संख्याओं की श्रृंखला तो दी ही गई है। फिर लिखा है कि जिसमें एक पद गलत है, यानी कि एक इसमें क्या है मेरे दोस्त गलत है, और जिसमें से आपको गलत को क्या करना है मेरे दोस्त, छांटना है, पहचानना है। तो देखना ध्यान से, लिखा है एक श्रृंखला यहाँ पर लिख दिया है। इन श्रृंखला में 336 है, 210 120 62 24 6 और 0 है। इसमें कौन एक गलत है, वही पहचाना है मेरे दोस्त, गलत कौन है। तो चलिए देखते हैं। और फिर दूसरा भी क्वेश्चन सेम वही है, निर्देश जितने निर्देश क्वेश्चन है ना, इसमें के सभी प्रश्न जितने रहेंगे सब में वही करना है कि एक गलत, उस गलत को हम लोग को अलग करना है, छांटना है। तो देखा है 336 से 210 में क्या किया है, 210 से 120 लिखा है, 62 24 6 और 0 मेरे दोस्त। तो मैं बता दूं इसमें क्या किया है, लिखा है ये जो 336 है मेरे दोस्त, 7 का क्यू, 7 का क्यू माइनस अगर 7 कर दे रहे हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पर, अगर 7 का क्यू 343 होता है, माइनस 7 करेंगे मेरे दोस्त, कितना बच्चे हो गया 336, यानी कि इससे स्पष्ट हो गया कि 336 है, ये 7 का क्यू करके 7 घटाया जा रहा है, यानी इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि जिसका क्यू हुआ उतना ही इसको घटा दो। और 210 है, तो ये बताइए 6 का क्यू कितना होता है, 6 का क्यू कितना होता है मेरे दोस्त, 216 होता है। अगर 216 में से 6 घटा देंगे तो 210 हो गया, यानी कि स्पष्ट बात हुई कि जिसका क्यू करो उतना ही कम करो। और देखा जाए यहाँ पर 5 क्यू कितना होता है मेरे दोस्त, तो 125 होता है। 5 क्यू कितना होता है 125, 125 में से 5 घटा लेंगे तो कितना होगा 120 होगा, जो दिया है। क्लियर, और देखा जाए यहीं पर तब यानी कि 7 का हुआ तो 6 का हुआ 5 है, तब किसका हुआ मेरे दोस्त 4 का, और 4 का क्यू करके 4 घटा देंगे, 4 का होता है 64, क्या होता है मेरे दोस्त 4 का होता है 64, कितना होता है 64 होता है। 64 में 4 घटाओ कितना बचे मेरे दोस्त 60 बचेगा, लेकिन लिखा है 62, तो यही पद गलत है। लेकिन अभी 2 और बचा, उसको भी देख लेते हैं। अब रही 3, क्या मेरे दोस्त 3 का क्यू करके 3 घटा देंगे तो 3 का होता है 27, 27 में 3 घटाएंगे 4। क्लियर, अब 2 का क्यू करते हैं मेरे दोस्त 8 हुआ, 8 में से 2 माइनस कर देंगे कितना बचा 6। अब 0 का क्यू करो चाहे वर्ग करो, कुछ भी करके 0 घटाओ तो 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि हम लोग 336 का भी रूल
रूल मैच कर दिया, 210 का भी, 120 का भी और 24 का भी रूल मैच कर दिया, 6 का 0 का। लेकिन 62 जो है मेरे दोस्त यहाँ पर आनी चाहिए 60, लेकिन आ गया 62। कैसे आनी चाहिए? 4 का क्यूब किए तो 64 होता है, 64 में जब 4 घटाएंगे कितना बचेगा? 60, लेकिन लिख दिया 62। सबसे अलग कौन हुआ मेरे दोस्त? तो सबसे यानी कि एक गलत पद कौन है? बी, यानी कि गलत पद 60 है, तो जो 60 आंसर यानी कि बोल तो 62 है, तो हम लोग को 62 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक गलत पद है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि 13, 14, 41, 31, 35, 36, 63, 53, 57, 58, 85, 72, 79, 80 है, 08, 97 मेरे दोस्त। अगर पढ़ने से कुछ लग रहा है, कुछ तो कला किया मेरे दोस्त। पर काउंट करते हैं, एक चीज देखते हैं मेरे दोस्त इसमें किया क्या है, तो काउंट करते हैं। एक कॉमन यही मैच कर रहा है कि 13, 31, 14, 44, 14, 41, फिर यानी पे 35 से 53 के बोले तो 4 खाना में बांट दिया है मेरे दोस्त। किसमें? 4 खाना में बांट दिया है। 13 को 31, 14 को 41, 35 को 53, ठीक, वैसे 36 को 63 लिख दिया। तो यहाँ पर 57 को क्या लिखना चाहिए था? 75 लिखना चाहिए, 72 लिखा है। 58 को 85 लिखा है, सही लिखा है, ठीक है, यही अलग गलत अलग है। फिर 79 को 97 लिखा है, 80 को 08 लिखा है, यानी कि हम लोग का ये और ये और ये क्या है मेरे दोस्त? सही है। लेकिन 57 ने गलत किया कि नहीं? 57 को क्या लिखना चाहिए? 57 को 72 लिखा है, यानी कि 75 होना चाहिए। तो गलत कौन है मेरे दोस्त? 57, इनका ऑप्शन 57 ए। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग क्या देखते हैं मेरे 57, इसका क्या होगा? फाइनल आंसर हो गया। अब क्वेश्चन हम लोग थर्ड देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या दिया है मेरे दोस्त? लिखा है 1, 5, 9, 15, 25, 37, 49। इसमें देखना है कि सबसे अलग कौन है मेरे दोस्त, यानी कि इस श्रृंखला में सबसे गलत कौन है, गलत कोई लिखना है। तो देखी जाए मेरे दोस्त, तो 1 से क्या किया हम लोगों का? 1 से 5 होने में 4 जोड़ा है, ठीक, और 5 से 9 होने में भी 4 जोड़ा है, कोई आपत्ति नहीं। अब देखी जाए हम लोग को दोस्त कि 9 से 15 होने में क्या मेरे दोस्त? 9 से 15 होने में 9, 8, 17 और ये क्लियर, यानी कि हम लोगों को इस समय कितना जोड़ा है? 4 जोड़ा, इसमें भी 4 जोड़ा है। अब इसमें कितना जोड़ा है? 9, 6, 15, इनकी 6 जोड़ दिया है। अगला में कितना दूसरा जोड़ा है मेरे दोस्त? 10 जोड़ा है। 15, 10, 25 होती है, क्लियर। फिर अगली देखी जाए मेरे दोस्त, तो इसमें कितने जोड़े हैं? 12 जोड़े हैं। कितने जोड़े हैं मेरे दोस्त? 12 जोड़े हैं। और इसमें कितने जोड़े हैं मेरे दोस्त? इसमें भी लग रहा है 12 ही जोड़े हैं, क्लियर। यानी कि देखी जाए तो 1 से 5 होने में 4 जोड़ा है, क्लियर। और 5 से 9 होने में कितना जोड़ा है? 4 जोड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 9 से 15 होने में 6 जोड़ दिया है, और 15 से 25 होने में कितना जोड़ दिया मेरे दोस्त? 10 जोड़ दिया, क्लियर। यानी कि एक में 4 जोड़ा है, तो अगले में हम लोग का कितना होना चाहिए? यहाँ देखा जाए मेरे दोस्त, तो 6 जोड़ा है या 10 जोड़ा है, 12 जोड़ा है, तो 12 जोड़ा है। और देखना चाहिए तो या तो दोनों में यहाँ पर 6 होनी चाहिए, या तो दोनों पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर भी प्ले 6 कर दे, या तो यहाँ पर भी 6 कर दे, या तो यहाँ पर ही 10 कर दे, यहाँ पर ही 10 कर दे, क्योंकि यहाँ पर 4, 4 और 12, 12 तो हो गए हैं, क्लियर। तो या तो हम लोग का ऑप्शन में या तो एक हम लोग का 9 होगा, या तो हम लोग का 15 होगा, क्लियर। या तो मेरे दोस्त 9 आंसर होगा, तो 15 ऑप्शन होगा। ऑप्शन में दिया कौन दोस्त? 25 दिया, 16 दिया, 37 दिया, 15 दिया। तो सबसे अलग कौन हुआ मेरे दोस्त? ए हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इन दोनों में तो 4 जोड़ा है, तो अगले यहाँ पर 6 लिखा है, यहाँ पर 10 लिखा है, तो यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6। अगर 6 बात जो है तो ये सही है, ये गलत हो गया, तो इसके साथ 15 हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर 10 कर देते, ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो अगर हम लेकर चलते हैं 6 को लेकर चलते हैं मेरे दोस्त, तो 9 होगा, तो 9 ऑप्शन में दिया ही नहीं है, यानी कि 9 सही है। 15 को देखा जाए तो 15 ऑप्शन में दिया है, तो ये दिया है, तो ऑप्शन कौन होगा मेरे दोस्त? ये होगा। क्योंकि इसको ध्यान दीजिएगा, इस श्रृंखला में एक गलत उस गलत पद को छापना है, और हम लोग का ये भी क्वेश्चन क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर। अब क्वेश्चन देखा जाए मेरे दोस्त, चौथा देखा जाए तो चौथा लिखा है कि 1, 5, फिर लिखा है 5, 9, 7, फिर लिखा है 11, 11, फिर 15, 12, 17 लिखा है, क्लियर। अगर एक चीज देखा जाए इसमें भी मेरे दोस्त, तो 1 से 5 होने में क्या मेरे दोस्त? 1 से 5 होने में 4 जोड़ा है, और फिर 5 से 4, यानी कि देखिए ध्यान से मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या कंसेप्ट लगाया है, यहाँ पर इसे लिखा है 1 से 5 होने में 4, क्लियर। फिर यहाँ पर 5 से 9 होने में भी +4 किया है। बात समझ में आ गई कि नहीं? और देखा जाए एक चीज, तो 5 से 7 होने में 2 जोड़ा है,
और फिर 9 से 11 होने में 2 जोड़ा है, नीचे 4 ऊपर 2 जोड़ रहा है। क्लियर। फिर यहाँ पर देखा जाए मेरे दोस्त क्या किया, यहाँ पर 7 से 11 प्लस 4 और 11 से 15 प्लस 4, नीचे फिर 4 जोड़ दिया है, ऊपर 2 जोड़ेगा कि नहीं, तो 11 से जब 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या होगा 13 होगा कि नहीं। तो यही गलत लग रहा है, लेकिन इससे पहले चेक कर ले रहे हैं। यहाँ पर जब 11 में कितने जोड़ेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर हो गया, अब 15 में क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 17 हो जाएगा। यानी कि हम लोग का ये तो सही है, लेकिन हम लोग का मिस्टेक कहाँ हो गया मेरे दोस्त, मिस्टेक यहाँ पर हुआ कि यहाँ पर जब जोड़े 5 में 2 जोड़े तो 7 हुआ, तब 9 में 2 जोड़े 11 हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या किए मेरे दोस्त, जब 11 से या तो इस 11 से जोड़िए, इसी 11 से जोड़ेंगे हम लोग, 11 से 12 हुआ, 11 से जब 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 14 होगा, लेकिन लिख दिया 12। अगर कर दिया 15 से 17 कर देगा मेरे दोस्त, तो 15 17 में कितना दिया है, जो 2 जोड़ा है, तो नीचे 4 से जोड़ा है, सही रूल है, ऊपर 2 जोड़ा है, तो जब 11 में 2 जोड़े कितना होगा मेरे दोस्त 13 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया 12 लिख दिया है। तो इसीलिए हम लोग का गलत कौन हुआ, 12 हुआ कि नहीं, 12 की जगह पे क्या होना चाहिए 13 होना चाहिए। क्लियर। तो हम लोग का ऑप्शन कौन होगा 12 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4th से 5th देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं क्या लिखा है मेरे दोस्त, क्योंकि 4 पढ़ लिए बेहतरीन तरीके से और 6 पढ़ेंगे, 4 पढ़ लिए 5 और 6 पढ़े। लिखा है मेरे दोस्त 36, 54, 18, 27, 9 और 18.9 18.5 लिखा है। फिर लिखा है 2, 5, 11, 23, 48, 96, यानी कि ये भी एक श्रृंखला है, ये भी श्रृंखला है, एक क्या है गलत है, उस गलत को भी पहचाना है। तो देखिए ध्यान से मेरे दोस्त, 36 54, 36 से क्या किया है 54 किया है। अच्छा, एक कंसेप्ट मेरे दोस्त देखिए ध्यान से इधर साइड में कि 36 से 54 हुआ है कि नहीं मेरे दोस्त, तो 36 अगर हम 3/2 कर दें, क्या कर दें 3/2, यानी कि 2 से 18 18 23 54 होगा। यानी कहने का मतलब इसमें क्या किया है मेरे दोस्त, इसमें किया है 3/2 किया है, और यहाँ पर 54 हुआ कि नहीं मेरे दोस्त, 54 में क्या कर दिया 3 से भाग देता 18 23 54 होगा। क्लियर। यानी कि बात समझ में आ गई मेरे दोस्त की कंसेप्ट क्या किया है कि इसमें 3/2 कर दे रहा है और इसमें क्या कर रहा है भागे 3 कर रहा है। तो फिर इसमें क्या करेंगे 3/2 करेंगे कि नहीं, इसमें भागे क्या करेंगे 3 करेंगे, फिर इसमें 3/2 करेंगे, इसमें भागे 3 करेंगे, यही ना करेंगे मेरे दोस्त। रूल चलिए मैच करते हैं, देखते हैं। तो ये 54 आ गया था, 54 में 3 से भाग दे कितना आ गया 18 23 54। फिर 18 में क्या कर रहे हैं 3/2 कर रहे हैं, तो 2 से कटाएंगे, 9 बार में 9 3 कितना होगा मेरे दोस्त 27 होगा। क्लियर है। 27 में 3 से भाग देंगे, 3 9 27, 9 आ गया। अब फिर 9 को क्या करेंगे भाई 3/2 करेंगे, तो 2 से कटेंगे कितना आएगा, यानी कि 2 से करेंगे तो हम लोग का 4.5 आएगा, इंटू 3 करेंगे, 3 5 15 को 5 और 3 4 12 13 13.5 आएगा। क्या मेरे दोस्त 13.5 आएगा। तो भाग देने के लिए सोचिए मेरे दोस्त, छोड़िए, जब इसको इसे भाग दे रहे हैं तो 54 आ रहा है। 54 में 3 देखिए, जब 36 में 3/2 से क्या कर रहे हैं गुणा कर रहे हैं तो 54 आ रहा है। फिर 54 में 3 से भाग दे रहे हैं तो 18 आ रहा है। फिर 18 में 3/2 से गुणा कर रहे हैं तो 27 आ रहा है। फिर 27 में 3 से भाग दे रहे हैं तो 9 आ रहा है। लेकिन 9 में क्या कर रहे हैं मेरे दोस्त, जब 3/2 से 9 में 3/2 से क्या किए थे मेरे दोस्त, यहाँ पर गुणा ही ना किए थे। जब किए थे तो कटाए थे, इसको कटेगा नहीं, लेकिन कटा दिए तो 2.5 बार में जाएगा नहीं मेरे दोस्त। कितने, या तो ऐसे देखिए कितना होगा ना 3 27 हो जाएगा। 27 में 2 से भाग देंगे तो 27 का कितना होता है 13.5, 13.5 होगा। 13.5 होगा नहीं मेरे दोस्त, लेकिन यहाँ पे लिखा है 18.5। तो ये क्या है, ये प्रोसेस क्या है मेरे दोस्त, गलत है इस श्रृंखला में। तो ऑप्शन कौन होगा मेरे दोस्त, ये होगा, क्योंकि हम लोग का ये सब सही है, वही क्या है मिस्टेक है। तो भागी क्या है जब मिस्टेक ही गलत है। और लिखा है देखिए 2 5 11 23 48 और 96। क्लियर। और देखी जाए बात मेरे दोस्त, तो 2 से 5 होने में 3 जोड़ा है, 3 जोड़ा है। फिर 5 से 11 होने में 6 जोड़ा है। फिर यहाँ पर हम लोग का लगभग उम्मीद है कि 12 जोड़ दिया है। फिर यहाँ पर क्या लिखा है मेरे दोस्त, यहाँ पर 24, यानी कि देखा जाए यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसमें क्या किया है 2 का गुणा करके 1 जोड़ा है। क्लियर। तभी ना 2 गुना के 4 1 5। फिर 5 में क्या किया है 2 से गुणा करके 1 जोड़ा है। बात समझ आ रही मेरे दोस्त, क्या कंसेप्ट लगाया। फिर अगले में क्या कंसेप्ट लगाया है, 11 दूना के 22 प्लस 1 23 हो गया। क्लियर। फिर यहाँ पर करेगा 23 दूना के 46 1 47। ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, यही मिस्टेक किया है। और यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर एक इसको क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो इसमें हम लोग कितना होगा 48 दूना के 96, 96 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा तो 97 होगा।
क्लियर, 97 होगा कि नहीं। तो अगर हम लोग का यहाँ पर क्या होता, देखिए ध्यान से, इसमें मिस्टेक करें क्योंकि इसका करने पर भी फाइनल आंसर नहीं आ रहा है, ना इसका फाइनल आंसर आ रहा है। जब ये सही होगा मेरे दोस्त, अगर इसका गुणा करने पर 23 दूना के 46 से कितना हो रहा है 47 आता, तो 47 में जब 2 का गुणा होता है, 1 का गुणा 1 जोड़ते तो 95 आ जाता। लेकिन मिस्टेक कौन कर दिया, 48 आकर, क्योंकि 23 दूना के 46 एक 47 होनी चाहिए, 48 कितना होना चाहिए मेरे दोस्त 47 होना चाहिए, जो कि लिख दिया 48। अगर इसी 48 की वजह से हम लोग को 95 भी आंसर नहीं आ रहा है। तो अगर कौन सही हो जाएगा तो 95 सही आंसर आ जाएगा। तो 48 जगह क्या होना चाहिए 47 हो जाए। तो गलत कौन हुआ मेरे दोस्त, 48 हुई, तो फाइनल आंसर कौन होगा, सी होगा। क्लियर, तो मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं और 8 देखते हैं मेरे दोस्त। इसमें लेकर आए हैं बेहतरीन क्वेश्चन, जो 8 वाला है मेरे दोस्त, और भी अच्छा प्रश्न है। और जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो लिखा है कि 2, 3, 13, 37, 86, 167 यानी कि 167 लिखा है मेरे दोस्त, और लिखा है 288, यानी कि इसी में गेम क्या है मेरे दोस्त, यानी कि ये श्रृंखला में एक गलत है, क्या गलत है वही देखना है मेरे दोस्त। तो अगर देखी जाए इसमें क्या मिस्टेक है, तो 1 से 3 यानी कि एक जोड़ा है, 3 से 13 10, यानी कि कंसेप्ट मैच नहीं कर रहा है मेरे दोस्त। बात की जाएगी यानी कि 3, 13, 37, ये भी कंसेप्ट मैच नहीं कर रहा है, 86। अगर देखा जाए तो हम लोग का सम भी सम है ही, भाज्य भाज्य यानी कि मैच, वर्ग घन भी नहीं हो रहा है, यानी कि एक चीज हो रहा है मेरे दोस्त। देखा जाए तो ये 2 को क्या लिख सकते हैं, 0 2 लिखते हैं कि नहीं, 0 3 लिखते हैं। तो एक क्लियर है कि 2 अंक में कर दिए कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर देखिए 0 और 2 को जोड़ेंगे तब भी 2 होगा। क्लियर, 0 3 को जोड़ेंगे तो 3 होगा, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, 7 3 10, यानी कि जिस अक्षर से मिलकर बने दोस्त उन्हीं को जोड़ना है। 8 6 14 हुआ। फिर लिखा है 1 और 6 7 7 7 14 होता है, ये भी हम लोग का। 8 8 16 16 2 18, यानी कि आया हम लोग का मेरे दोस्त 2 आया, फिर 3 आया, 4 आया, 10 आया, 14 14 और 18 आया। क्लियर। अब एक चीज आप लोग कॉमन दिखाई दे रही है कि ये भी इवेंट सम है, सम संख्या सम और सम डेट विषम। बात समझ में आ गई कि नहीं मेरे दोस्त। क्या करना है इसमें, क्या कर रहा है कि सभी सम आए, लेकिन 3 ही ऐसा है जो क्या गया विषम आ गया, तो सबसे अलग ही है। क्लियर। अब तक जितने 7 क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें निर्देश लागू हो रहा था कि उसमें क्या है, श्रृंखला में एक गलत उसको लिखिए, लेकिन जो क्वेश्चन है मेरे दोस्त 8 से लेकर आए हैं उसको, इसमें कुछ और है। कहा है कि 2 3 8 7 में जो प्रक्रिया, यानी कि इन दोनों में जो प्रक्रिया हुई है सेम वही 5 में प्रक्रिया करके इसका निर्माण कीजिए, फिर इसका निर्माण कीजिए, इसका निर्माण कीजिए, इसका निर्माण कीजिए। और निर्माण कर लेंगे तो बता दीजिए कि चौथा स्थान पर क्या आएगा, इनमें से कौन प्रश्न आएगा मेरे दोस्त। बात समझिए क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन कर रहा है कि 2 में 3 करके, यानी कि देखिए ध्यान से पहले क्या किया इसमें देखते हैं। तो देखें अगर इसमें 2 में क्या किया है, 1 का गुणा करके 1 जोड़ दिया है, वही ना किया है, यही हो सकता है, या तो 2 में 3 1 जोड़ा है। फिर इसमें देखा जाए मेरे दोस्त तो 2 का गुणा करके 2 जोड़ा है, तभी ना 3 6 2 8 हुआ है। फिर इसमें क्या किया है ना, यानी 8 3 24 3 27, यानी 1 का गुणा करके 1 जोड़ रहा है, 2 का गुणा करके 2 जोड़ रहा है, 3 का गुणा करके 3 जोड़ रहा है। तो सेम उसी प्रकार इसमें भी क्या करेंगे, एक बार 1 का गुणा करके 1 जोड़ेंगे, एक बार 2 का गुणा करके 2 जोड़ेंगे, एक बार 3 का गुणा करके 3 जोड़ेंगे, तो अगला सिंपल सी बात है 4 का गुणा करके 4 जोड़ेंगे, तो वही पद क्या आएगा, उसी पद को लिखना है। देखते हैं ध्यान से। तो क्या करेंगे, 1 का गुणा करके 1 लिखेंगे तो 5 कम 5 1 6 आ जाएगा, पहले स्थान पर क्या आएगा मेरे दोस्त 6 आ जाएगा। क्लियर। और इसमें देखा जाए तो 6 आया कि नहीं, अब 6 में क्या करेंगे, 2 का गुणा करके 2 जोड़ देंगे, तो 6 गुना के 12 2 कितना होगा मेरे दोस्त, 14 आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर। अगर देखा जाए 14 में क्या करेंगे, अब 3 का गुणा करके क्या करेंगे मेरे दोस्त, 3 का गुणा करके 3 जोड़ देंगे, तो 4 कितना होता है 42 3 45 हो गया। क्लियर। अब 45 में क्या करेंगे, 4 का गुणा करके 4 जोड़ देंगे। क्लियर। तो 45 चौकी कितना होता है मेरे दोस्त, 45 दुना के 90, 90 दुना के 180 4 184 184 हो गया। यानी कि पहले में क्या किया था, पहला प्रोसेस था जिस संख्या गुणा किया उसी को जोड़ दिया, 1 गुणा करके 1 जोड़ा था, फिर अगले में 2 गुणा करके 2 जोड़ा था, 3 का गुणा करके 3 जोड़ा था। तो उसी प्रकार हम क्या कर दी, इसमें 1 का गुणा करके 1 जोड़ दिए, 2 का गुणा करके 2 जोड़ दिए, 3 का गुणा करके 3 जोड़ दिए, 4 गुणा करके 4 जोड़ दिए, क्रम बन गया। आया क्रम में मेरे दोस्त 5 आया, 6 आया, 14 आया, फिर 45 आया, 184 आया। ये हम लोग का पहला तो नहीं था, पहला यहाँ से स्टार्ट हुआ था, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा कौन है, ये है। तो क्या पूछा है मेरे दोस्त,
तो आई भी के स्थान पर कौन आएगा, चौथा के स्थान पर कितना है 184, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, बात समझ में आ गई कि नहीं मेरे दोस्त। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग का 9वां देखिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्त अब 9वां देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि 2,3,9,4.5। तो फिर नीचे वाला कैटेगरी लिखा है कि 4, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और लिखा है फोर्थ, फिफ्थ। तो दूसरा स्थान पर क्या आया, कहने का मतलब कि इस वाले में क्या करके लिखा है, फिर इसमें और इसमें। तो मैं दोस्त जो 8वां क्वेश्चन बताए थे नहीं समझाए थे कि जो ऊपर वाले प्रोसेस किया है, यानी कि इसमें क्या करके इसको लिखा है, फिर इसमें क्या करके इसको लिखा है, फिर इसमें क्या करके इसमें लिखा है, सेम उसी प्रकार इसमें भी करना है मेरे दोस्त। आज जो हम लोग का सेकंड वाला आंसर आएगा, सेकंड वाला उसी को लिख रहा था। तो क्लियर, तो जो ये वाला क्वेश्चन मेरे दोस्त, और यहाँ इस क्वेश्चन को आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, इसका आंसर हम लोग कमेंट बॉक्स में हम आपसे चेक करेंगे, सभी का आंसर आना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आप लोग को समझ में आई होगी। और बात की जाए मेरे दोस्त श्रृंखला जो है हम लोग का, ऐसा जो रेलवे एनटीपीसी का रीजनिंग है मेरे दोस्त, जो श्रृंखला है कि नहीं, उसको क्या कर दिए, श्रृंखला पार्ट 4 कर दिए, यानी श्रृंखला हम लोग कंप्लीट, यानी कि चैप्टर जो हम लोग का थर्ड है मेरे दोस्त कंप्लीट हुआ। अब लोग उम्मीद है कि चैप्टर क्या कौन से स्टार्ट करें मेरे दोस्त, जो कल क्लास रहेगा मेरे दोस्त, कल क्लास किसी का नहीं छूटे मेरे दोस्त, सब लोग टाइम पर आ जाएंगे मेरे दोस्त, क्योंकि क्वेश्चन नंबर यानी कि चैप्टर 4 लेकर आनी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे, और वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा शेयर कीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि शेयर करने में कुछ लगता नहीं है। आप लोग दोस्त भी आप लोग सब वीडियो देखेंगे और उन लोगों को भी वीडियो पसंद आ जाएगा। क्लियर, और लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में कमेंट में लिखना है एसएससी जीडी के साथ एसएससी रेलवे भी लिखना है मेरे दोस्त, किसमें आती है रेलवे लिखना भूलिएगा मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।